सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की खबरों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। भदोही के नई बाजार नगर पंचायत में सभासद पद के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस का खाता खुल गया है। आपको बता दें कि नगर पंचायत नई बाजार के वार्ड नंबर 10 अंबेडकर नगर के सभासद रहे शमसुद्दीन की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। इस सीट पर उपचुनाव कराए गए हैं, जहां बुधवार को मतगणना के बाद कांग्रेस प्रत्याशी शमसीर अहमद सभासद चुने गए हैं। इस उपचुनाव में कुल 7 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें मुबीन असगर को 154, एहसान को 118, समीम को 68, मुश्ताक को 41, सुहेल हाशमी को 9 व शहनवाज को 7 वोट मिले थे, जबकि नोटा को एक भी वोट नहीं मिला है। वहीं 261 वोट पाकर कांग्रेस प्रत्याशी शमसीर अहमद ने जीत दर्ज की है। कुल 662 वोट पड़े थे, जिसमें से 4 वोट को रद्द कर दिया गया था। रिटर्निंग अधिकारी परितोष रंजन ने शमसीर अहमद को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा है। भीषण गर्मी व उमस से भदोही जनपद वासी बेहाल हैं। शरीर को पसीनों से तरबतर कर देने वाली उमस से भदोही जनपद वासी परेशान हैं। घर, आंगन, ऑफिस, कार्यालय में भी रहने वाले लोग भीषण उमस से बेहाल नजर आ रहे हैं। हालांकि बुधवार की दोपहर बाद अचानक चमक गरज के साथ मौसम बदल गया और झमाझम बारिश हुई है। बारिश के बाद जनपद वासियों को उमस से कुछ राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों से भीषण उमस की तपिश ने जनपद वासियों को परेशान किया है। हालांकि बुधवार को हुई बारिश से कुछ राहत जरूर मिली है। भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड कुशीरा त्रिमोहानी के समीप एक वाहन के धक्के से 3 युवक घायल हो गए हैं। हादसे के बाद नाराज इलाके के लोगों ने ब्रेकर की मांग को लेकर कुछ देर के लिए चक्का जाम कर दिया था। हालांकि मौके पर पहुंचे भदोही इंस्पेक्टर अश्वनी त्रिपाठी ने नाराज लोगों को समझा बुझाकर जाम समाप्त करा दिया था। वाहन सिविल लाइन की तरफ से आ रहा था। त्रिमोहानी के समीप खड़े 3 युवक चपेट में आ गए थे। हादसे में कुशीरा निवासी अनूप गौतम, आकाश गौतम व सनी गौतम घायल हुए थे। घायलों का इलाज भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया था। मुहर्रम को लेकर बुधवार को भदोही कोतवाली में ताजियादार, अखाड़ेदार व दुलदुल निकालने वालों के साथ पुलिस ने बैठक की है। बैठक में एसडीएम भदोही भान सिंह, सीओ अजय कुमार चौहान, इंस्पेक्टर अश्वनी त्रिपाठी सहित नगर पालिका व विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। सीओ अजय कुमार चौहान ने कहा कि ताजियादार समय का ख्याल रखें। 3 बजे के बाद ताजिया के नंबर की अपेक्षा न रखें। 3 बजे के बाद आने वाले ताजियादार पीछे जाकर खड़े हो जाएंगे। इसी तरह अख्तर खान ने ताजियादारों से कहा कि डीजे बिल्कुल न लाएं, डीजे पर पाबंदी है। उधर पुलिस ने चेताया कि कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह जलालपुर ताजिया रास्ते पर विद्युत तार नीचे होने की शिकायत भी की गई है। ग्राम प्रधान की शर्मनाक करतूत सामने आई है। पढ़ने, खेलने, खाने की उम्र वाले बच्चों से काम कराया जा रहा है। अब इस बात की शिकायत सीएम तक पहुंची है। मामला डी विकासखंड के ग्राम सभा चंदापुर का है। गांव के हिंदुत्व सुरक्षा सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरज चौबे ने सीएम पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए कहा कि ग्राम सभा के प्रधान, रोजगार सेवक व सचिव की मिली भगत से मनरेगा में बच्चों से हाड़तोड़ मेहनत कराया जा रहा है। खेत के मेड़बंदी के नाम पर नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है। शिकायत करने पर ग्राम प्रधान फर्जी मुकदमे में फंसा देने की धमकी दे रहा है। ज्ञानपुर तहसील के देवाजितपुर के ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त नाली व सड़क के संबंध में एक शिकायती पत्र डीएम को सौंपा है। शिकायती पत्र सौंपते हुए महेंद्र कुमार, सुरेश कुमार ने कहा कि गांव के दलित बस्ती में पक्की नाली का निर्माण काफी समय पहले कराया गया था, लेकिन सड़क चौड़ीकरण के समय नाली को तोड़ दिया गया था। पिछले 5-6 माह से बस्ती नाली विहीन हो गई है, जिससे बस्ती से बारिश का पानी नहीं निकल पा रहा है। बस्ती में दूषित पानी फैल चुका है और बदबू फैला रहा है। लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए समस्या का समाधान किए जाने की देवाजितपुर के ग्रामीणों ने मांग की है।
भदोही में बारिश के बीच आकाशीय चिर्री भारी नुकसान पहुंचा रही है। हल्की बारिश के बीच भी भदोही जिले में अक्सर चिर्री गिरने का मामला सामने आता रहता है। बुधवार को भी भदोही जिले में हुई बारिश के बीच भदोही शहर के सोनहर में भी आकाशीय चिर्री गिरी है, जिससे 50 साल का एक भारी भरकम नीम का पेड़ 2 हिस्सों में बढ़ गया है। तेज आवाज के साथ आकाशीय चिर्री गिरने से सोनहर गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। विद्युत चेकिंग अभियान के तहत बुधवार को खमरिया के बगीचा मोहल्ला, 10वीं बारी, सर्राफा मंडी व खलवापुर में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। कटिया मार कनेक्शन, विद्युत बकाया जैसे मामलों को लेकर यह अभियान जेई अभय सिंह के नेतृत्व में चलाया गया, जहां 15 बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए। वहीं 1,22,000 रुपया बकाया भी वसूला गया है। साथ ही 5 नए कनेक्शन भी दिए गए हैं। विद्युत विभाग की टीम पहुंचने से हड़कंप मचा रहा। चेकिंग टीम में रविंद्र कुमार पटेल, मंगल प्रसाद मौर्य, अरुण कुमार मौर्य, चंद्रशेखर, अमित सिंह शामिल रहे। कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जिले के विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित 7 सूत्री मांग पत्र कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने डीएम कार्यालय को सौंपा है। सौंपे गए पत्र में विद्युत उपभोक्ताओं का उत्पीड़न बंद किए जाने की मांग, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग, उपभोक्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज न किए जाने की मांग, किसानों के नलकूपों पर स्मार्ट मीटर न लगाने की मांग सहित कुल 7 सूत्री मांग पत्र कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने सौंपा है। इस मौके पर जगन्नाथ मौर्य, परदेसी राम, बेचूलाल बिंद, सभाजीत, इंद्रदेव पाल आदि मौजूद रहे। सरकारी जमीन से होकर गुजरने वाली नाली को ही दबंग रोक रहे हैं। नाली के अभाव में बस्ती नरक बन गई है। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर है डीग ब्लॉक के ग्राम सभा गांधी की। इलाके की सोना देवी, सुनीता देवी, मथुरा देवी, श्याम देवी, सावित्री देवी, सुनीता देवी ने गांव में जल जमाव वाले स्थान पर प्रदर्शन करते हुए बताया कि मुस्लिम बस्ती से राजकुमार बिंद के घर तक जल निकासी के लिए पाइप बिछाई गई है, लेकिन बस्ती का ही एक दबंग व्यक्ति सरकारी जमीन पर नाली का निर्माण नहीं होने दे रहा है, जिससे बस्ती की जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो गई है। बस्ती में गंदा पानी जमा रहता है। महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए नाली निर्माण को पूरा कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले में 77 लेखपालों को नियुक्ति पत्र मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित इन 77 लेखपालों को जिलाधिकारी विशाल सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस मौके पर भदोही सांसद सहित जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी भी मौजूद रहे, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी व डीएम विशाल सिंह ने चयनित लेखपालों को शुभकामनाएं दी हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने नए लेखपालों से कहा कि मेड़बंदी, भूमि सीमांकन के मामलों का स्थलीय निरीक्षण कर उसका समाधान पूरी ईमानदारी से करे। इस मौके पर एडीएम शिवनारायण सिंह, एसडीएम भान सिंह, अरुण गिरी, बरखा सिंह आदि मौजूद रहे। आभूषण कारोबारी से लूट करने वाले लुटेरे पुलिस के रडार पर आ गए हैं। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान व अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह के निर्देश पर वारदात के बाद 5 टीमें गठित की गई थी। टीम अब लुटेरों के करीब पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि जल्द ही लुटेरे सलाखों के पीछे होंगे। आपको बता दें कि गोपीगंज कोतवाली इलाके के जंगीगंज के पास धनीपुर रोड पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने सर्राफा व्यवसायी विकास सोनी से बैग छीनकर फरार हो गए थे। विकास सोनी के मुताबिक बैग में नकदी सहित 25 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण मौजूद थे। सूत्रों की माने तो पुलिस अब इस पूरे मामले के खुलासे के करीब है। जल्द ही इस लूटकांड का खुलासा हो सकता है। गढ़ही को पाट कर कब्जा करने वाले लोगों पर एसडीएम का आदेश भी ठेंगे पर है। ऐसा ही एक मामला बुधवार को डीएम दरबार पहुंचा था। ज्ञानपुर तहसील इलाके के सरई मिश्रानी निवासी आत्मा प्रसाद पांडे ने एक शिकायती पत्र देते हुए डीएम से गुहार लगाई है। कहा कि उनके घर के समीप एक पुरानी गढ़ही थी, जिसे गांव के ही अशोक कुमार, दिनेश कुमार, त्रिवेणी प्रसाद, गुला शंकर व राजेंद्र ने पाट दिया है। रास्ते को भी रोक दिया गया है। आत्मा प्रसाद पांडे ने शिकायती पत्र में बताया है कि गढ़ही के पाट लेने से बारिश में घर के आसपास पानी लगा रहता है तथा नाली का पानी भी रुक गया है। शिकायती पत्र देते हुए आत्मा प्रसाद पांडे ने कार्रवाई की गुहार लगाई है।
डीग विकासखंड के ग्राम सभा बनकट के अंतर्गत आने वाला यह गड्ढा हादसे को दावत दे रहा है। भारी भरकम इस गड्ढे में गिरकर राहगीर घायल होकर अस्पताल पहुंच सकते हैं। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर है बनकट ग्राम सभा के चकिया गांव की। जंगीगंज धनतुलसी मार्ग के प्राइमरी विद्यालय चकिया के सामने हुआ यह गड्ढा हर घर जल हर घर नल में लगे जिम्मेदारों की लापरवाही का नतीजा है। इलाके वासियों ने बताया कि फरवरी माह में पाइप डालने के लिए सड़क किनारे खुदाई की गई थी। खुदाई के बाद गड्ढा पाटने में सिर्फ खाना पूर्ति की गई, जिसका नतीजा यह है कि बारिश होते ही सड़क किनारे भारी भरकम गड्ढा हो गया है। अगर यह गड्ढा पटवाया नहीं गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के कलनुआ गांव में मौजूद तालाब की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। एक और जहां कलनुआ के ग्रामीणों में आक्रोश है, वहीं पशुओं के पानी पीने के लिए कोई स्थान नहीं है। बुधवार को कलनुआ गांव निवासी राजेश कुमार सरोज ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। कहा कि गांव में तालाब मौजूद है, इसी तालाब पर कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, जबकि उनके पास अपनी खुद की जमीन मौजूद है। कलनुआ से पहुंचे राजेश कुमार सरोज ने डीएम को पत्र सौंपते हुए तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की है। डीग ब्लॉक के भरतपुर में ग्राम देवता की बड़े ही धूमधाम से पूजा पाठ की गई। ग्रामीणों के मुताबिक प्रत्येक वर्ष ग्राम देवता की पूजा पाठ की जाती है और बड़ी संख्या में गांव के श्रद्धालु व भक्तगण पहुंचते हैं। भरतपुर के रहने वाले राजेंद्र सरोज, लालधर सरोज, राजू सरोज, रमेश सरोज, सनी सरोज ने बताया कि गांव की सुख समृद्धि के लिए प्रत्येक वर्ष गांव के ढेलाहा वीर बाबा के मंदिर पर पहुंचकर ग्राम देवता की पूजा पाठ की जाती है। 40 फीट ऊंचा धर्म ध्वजा भी फहराया गया। पूजा पाठ के बाद प्रसाद का भी वितरण किया गया। धर्म ध्वजा के साथ ग्रामीणों ने पूरे गांव की परिक्रमा भी की है। डीएम विशाल सिंह के निर्देश पर भदोही जिले में पौधरोपण कार्यक्रम चल रहा है। इसी कड़ी में सुरियामा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी पौधरोपण किया गया। पहले सीएससी परिसर की साफ सफाई की गई, उसके बाद पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ महाअभियान के तहत पौधरोपण किया गया। परिसर में छायादार वृक्ष के पौधे रोपे गए। इस मौके पर सीएससी के डॉक्टर आनंद स्वरूप, अमर बहादुर यादव, प्रकाश चौबे, राम सरल आदि मौजूद रहे। सीतामढ़ी में चल रहे लौकुश मेले में राम कथा की रसधारा भी बह रही है। मेले के चौथे दिन कथावाचक आनंद विभूषित श्री 1008 जगत गुरु राम अनुजाचार्य स्वामी हरि हरानंद जी महाराज राम कथा में पहुंचे श्रद्धालुओं को कथा का रसपान करा रहे हैं। लौकुश जन्म उत्सव के मौके पर सीतामढ़ी में 9 दिवसीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय रामायण मेला चल रहा है। राम कथा में मुन्नालाल पांडे, राम प्यारे शुक्ला, धर्मेंद्र बहादुर सिंह, राजेश चौबे, भगवती प्रसाद पांडे, बसंत लाल गौड़ आदि मौजूद रहे। जिला सेवा योजन कार्यालय व कौशल विकास मिशन के तहत ज्ञानपुर पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में बालीपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल अलग अलग 3 कंपनियां पहुंची थीं। 150 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था। 80 का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें विभिन्न पदों पर कुल 55 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के चेहरे खिल गए। इस मौके पर जिला सेवा योजन कार्यालय के लायक हुसैन, लव कुमार मिश्रा, अनिल कुमार, वीरेंद्र कुमार, प्रभाकर आदि मौजूद रहे। वृक्षारोपण जन अभियान के तहत बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण किया गया। सांसद सहित डीएम विशाल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी, अपर जिला अधिकारी कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य, शिव नारायण सिंह, सभी एसडीएम व तहसीलदार की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट परिसर में 1000 से अधिक पौधे रोपे गए। प्रभागी वन अधिकारी नीरज आर्या की देखरेख में कलेक्ट्रेट परिसर में पौधरोपण किया गया। डीएम ने इस अभियान का नाम एक पेड़ मां के नाम रखा है। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी व डीएम विशाल सिंह ने भदोही जनपद वासियों से अपील की है कि वह सभी अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। शौच के लिए सीवान की तरफ जा रही एक युवती से कुछ मनबड़ युवकों ने छेड़खानी की है। दोनों सगी बहनें रात 8 बजे गांव के सीवान की तरफ शौच के लिए जा रही थी। तभी वहां बैठे 4 मनबड़ युवक एक युवती से छेड़खानी करने लगे। शोर मचाते हुए दोनों बहनें अपने घर पहुंची और परिजनों से शिकायत की। इस मामले में चौरी पुलिस ने अठगोड़मा निवासी इरफान, अनीस, रफीक व छोटा इरफान के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही विद्युत विभाग के मुलाजिमों को ढर्रे पर आने की बात कह रहे हैं, लेकिन भदोही जिले के विद्युत कर्मचारियों ने न सुधरने की कसम खा रखी है। और आई विकासखंड के ग्राम सभा द्वारकापुर के यादव बस्ती से यह तस्वीर आई है। बस्ती के जटाशंकर यादव, राकेश यादव, मोहन यादव ने बताया कि बस्ती में लगा एबीसी केबल खंभे से काफी नीचे आ गया है। हाथ उठाने पर केबल टच करता है। बस्ती से होकर गुजरने वाले वाहनों में केबल फंस जाता है। विद्युत कर्मियों से कई बार केबल टाइट करने की बात कही गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बस्ती वासियों ने विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए केबल को टाइट कराए जाने की मांग की है। आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन करने के साथ साथ आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल भी सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।